नमस्ते +1 क्लास के स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, कल हमने हमारा लेसन लास्ट 3 डेज से हम फर्स्ट लेसन जनसंचार के माध्यम के विषय में पढ़ रहे थे। संचार, जनसंचार के माध्यम, अभिव्यक्ति और माध्यम के विषय में हमने पढ़ा। सेकंड लेसन है स्टूडेंट हमारा पत्रकारिता के विविध आयाम। पत्रकारिता के विषय में हम पढ़ेंगे। विविध भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग आयाम होता है स्टूडेंट्स। अधिकतम सीमा, विस्तार, यानी कि पत्रकारिता का विस्तार कहाँ तक है, पत्रकारिता क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सेकंड लेसन है हमारा पत्रकारिता के विभिन्न आयाम। पत्रकारिता स्टूडेंट्स, जैसे पत्रकार नाम हमने सभी ने सुना हुआ है, जो रिपोर्टर होते हैं, सूचनाएं लाते हैं, सूचनाएं लिखते हैं, पत्रकार। और पत्रकार जो लिखते हैं, जो सूचनाएं लाते हैं, वो पत्रकारिता कहलाती है। यानी कि पत्रकार का काम, पत्रकार का व्यवसाय पत्रकारिता है। यानी कि जो सूचनाएं हमें पत्रकार देते हैं, लिखित रूप से, मौखिक रूप से, वो पत्रकारिता है। और समाचार की और पत्रकारिता की एक डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, शीघ्रता में, जल्दी में लिखा गया इतिहास पत्रकारिता है। क्योंकि स्टूडेंट्स, इतिहास का संबंध होता है पुराने बातों से। अब जल्दबाजी में, जैसे जो आज की घटनाएं घटित होंगी या कल जो घटनाएं घटित हुई थी, वो आज के न्यूज़पेपर में, आज जो घटित होंगी वो कल के न्यूज़पेपर में मिलेगी। यानी कि जल्दबाजी में बनाया गया इतिहास पत्रकारिता होती है। पत्रकार का व्यवसाय, पत्रकार का काम पत्रकारिता है। और थर्ड डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट, ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता। यानी कि ज्ञान को, विचारों को समीक्षात्मक, यानी कि पूरे उसके विश्लेषण, निचोड़ के साथ, टिप्पणियों के साथ, उसके अलग अलग से लेख, उसकी टिप्पणियां बनाकर शब्द, ध्वनि, चित्रों के माध्यम से, यानी कि मौखिक रूप से भी हो सकती है, लिखित रूप से भी हो सकती है पत्रकारिता, जन जन तक पहुंचाना पत्रकारिता। यानी कि जो सूचनाएं प्रत्येक आम नागरिक तक पहुंचाई जाए, वो पत्रकारिता है। यह वह विद्या है जिसमें सभी प्रकार के पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और लक्ष्यों का विवेचन होता है। यानी कि पत्रकारिता वह विद्या है जिसमें पत्रकारों के कार्यों का विश्लेषण होता है, कार्यों का निचोड़ होता है, उसके कार्यों को देखा जाता है, पत्रकार के कर्तव्यों को, पत्रकार के कार्यों को। पत्रकार का काम सिर्फ बच्चों इतना ही नहीं है कि हम तक वो सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, सूचनाएं लिख रहे हैं। उनका एक कर्तव्य है कि आम नागरिक तक देश की प्रत्येक छोटी बड़ी बात पहुंचे। कोई योजनाएं चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, वो आम नागरिक के पास पहुंचे। किसी की गलत बात है या किसी की अच्छी बात है, कोई भ्रष्टाचार है या बहुत अच्छी बात है, दोनों ही बातें, अच्छाई भी बुराई भी, जन सामान्य तक पहुंचे, ताकि जन सामान्य लोग गलत कार्यों से डरें और अच्छे कार्यों के प्रति वो भी प्रेरित हो। ये पत्रकारिता है स्टूडेंट्स। पत्रकारों द्वारा किया गया कार्य, पत्रकारों द्वारा किया गया लेखन, जल्दी में लिखा गया इतिहास और ज्ञान और विचारों को लोगों तक पहुंचाना, देश की सूचना लोगों तक पहुंचाना, क्या है बच्चों? पत्रकारिता। पत्रकारिता के महत्व क्या है स्टूडेंट? जैसे जनसंचार का महत्व हमने पढ़ा था, वैसे पत्रकारिता का महत्व, मुद्रित माध्यम पत्रकारिता के विषय में हम पढ़ रहे हैं। लिखित, मौखिक माध्यम दोनों हो सकते हैं। कि पत्रकारिता का महत्व, पत्रकारिता का महत्व ये है कि हमें सूचनाएं मिलती हैं, हमें घर बैठे सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। किसकी वजह से? पत्रकारिता की वजह से।
पत्रकारिता जनमानस को अनेक कर्तव्यों, क्रम, निष्ठा, अधिकारों का बोध करते हैं। हमें हमारे अधिकार पता चलते हैं, हमारे कर्तव्य पता चलते हैं कि एक सामान्य नागरिक को अपने देश के लिए क्या करना चाहिए। पत्रकारिता समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना, मानव कल्याण की प्रेरणा प्रदान करती है। पत्रकारिता जनता की आंखों की रोशनी और कानों की श्रवण शक्ति बन गई है। जनता के लिए पत्रकारिता आंखों की रोशनी और कानों की श्रवण शक्ति के समान कार्य करती है। यानी कि लोगों को, इसका अर्थ है बच्चों, लोगों को जागरूक बनाती है। अब हर वक्त हमारी आंखें, हमारे कान हर स्थान पर नहीं हो सकते, लेकिन पत्रकारिता के माध्यम से हमें पल पल की देश विदेश की सूचनाएं प्राप्त होती है। हमें हमारे कर्तव्य पता चलते हैं, हमें हमारे कार्य पता चलते हैं, समाज सुधार की ओर बढ़ते हैं। गलत कार्यों, जैसे पत्रकारिता में हम पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति ने गलत कार्य किया, उसको सजा मिली, तो उस सजा के डर से हम उस गलत कार्य की तरफ जाने से रुकते हैं। इस प्रकार की बातें पत्रकारिता हमें देश विदेश की खबरों से रूबरू करवाती है। फिर स्टूडेंट्स, पत्रकारिता 4 प्रकार की होती है। खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता और लास्ट है एडवोकेसी पत्रकारिता। सबसे पहले बच्चों, खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता स्टूडेंट्स, खोज परख, जैसे नाम से ही पता चल रहा, खोजबीन करके कोई पत्रकारिता प्रकाशित की जाए। किसी सरकारी संस्था, किसी गैर सरकारी यानी कि कोई प्राइवेट संस्था या कोई व्यक्ति भी अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, किसी ने अपनी दुकान ही खोली हुई है, या फिर किसी ने, कोई व्यक्ति कोई संस्था खोल रखी है किसी ने, या फिर वो व्यक्ति स्वयं कोई कार्य भी नहीं कर रहा है, फिर भी उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है उसके कार्य में, या फिर भ्रष्टाचार पाया जाता है, या अनियमितता पाई जाती है, उस बात को सब लोगों तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना खोजपरक पत्रकारिता कहलाते हैं। यानी कि किसी भी संस्था की, किसी भी व्यक्ति की अगर गड़बड़ियों का पत्रकारिता को पता चलता है तो वो खोजबीन के साथ सरकार और जन सामान्य लोगों तक पहुंचा सकती है। वो कौन सी पत्रकारिता होती है? खोजपरक पत्रकारिता। सेकंड है स्टूडेंट, वॉचडॉग पत्रकारिता। फर्स्ट में तो हमने पढ़ा कि कोई व्यक्ति या कोई सरकारी संस्था, कोई गैर सरकारी संस्था गलत कार्य कर रही है। वॉचडॉग पत्रकारिता में क्या होता है बच्चों, यदि कोई सरकार द्वारा गड़बड़ी की गई है, राजनीति के दृष्टिकोण से सरकार द्वारा गलत कार्य किया गया है, कोई भ्रष्टाचार पाया गया है, कोई गड़बड़ी है, तो मीडिया का मुख्य दायित्व सरकार पर नजर रखने का है वॉचडॉग पत्रकारिता में। यानी कि किसी भी सरकारी गड़बड़ी को जनता के सामने लाना, सरकार के कर्मचारियों द्वारा कोई गड़बड़ी जनता के सामने लाना क्या कहलाता है? वॉचडॉग पत्रकारिता। उसमें तो क्या था बच्चों कि खोज परख में तो कोई सामान्य व्यक्ति, कोई संस्था गड़बड़ी कर रहे हैं, और इसमें वॉचडॉग में जो सरकार है, पक्ष वाले दल हो सकते हैं, विपक्ष दल हो सकते हैं, उनसे कोई गड़बड़िया, कोई अनियमितता की गई है तो वो जनता के सामने लाना वॉचडॉग पत्रकारिता होती है। थर्ड है स्टूडेंट, विशेषीकृत पत्रकारिता। विशेषीकृत पत्रकारिता होती है स्टूडेंट, जैसे कि आप भी अखबार आते हैं बच्चों, जैसे हमारे अखबार में एक पत्रकारिताएं, छोटी छोटी किताबें, जैसे कोई बच्चों के लिए आ गई कोई किताब अलग से, उसमें कार्टून दिए होंगे या फिर उसमें चुटकुले दिए होंगे, बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियां होगी, वो बाल विशेषीकृत पत्रकारिता होगी। कोई खेल पर हो सकती है बच्चों, कोई पेज फिल्मों पर हो सकता है अलग से, जिसमें फिल्मों के जो अभिनेता हैं उनके विषय में बताया जा सकता है। कोई व्यवसाय संबंधी पत्रकारिता अलग आ गई। यानी कि किसी एक टॉपिक पर, टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? राजनीति, न्यायालय, फिल्म, अर्थव्यवस्था, संसद, विज्ञान, खेल, ये जो सामान्य से टॉपिक हैं जैसे हमारे देश के, उस किसी एक टॉपिक पर विशेष रूप से
ध्यान केंद्रित करके पत्रकार द्वारा उसी टॉपिक पर विशेष रूप से लिखा जाना क्या कहलाएगी बच्चों? विशेषीकृत पत्रकारिता। लास्ट स्टूडेंट, एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता क्या होती है बच्चों? कई बार देश में जन आंदोलन चलते हैं बच्चों कि कोई अपनी हड़ताल पर बैठा अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार से, कोई अनशन पर, इस प्रकार के मतलब सरकार के विरुद्ध। अब मान लीजिए बैठे तो 50 लोग हैं, हमें कहाँ से पता चलेगा कि कहाँ हड़ताल हो रही है, कहाँ अनशन हो रहा है? वो किस प्रकार पता चलेगा हमें? पत्रकारिता से, मीडिया के द्वारा। यानी कि मीडिया किसी भी, ये बात तो बच्चों सच है, मीडिया किसी भी बात को फैला सकता है, मीडिया किसी भी बात को रोक भी सकता है। मीडिया अगर ना बताए तो साधारण जनता को कोई बात नहीं पता चलेगी। अगर मीडिया छोटी सी बात को भी फैलाए तो वो भी बड़ा विस्तार बन सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति 50 व्यक्ति अपनी हड़ताल पर बैठे हैं, सरकार से मांग अपनी मनवाना चाहते हैं, तो अगर मीडिया उनका साथ दे और मीडिया दूर दूर तक देश के कोने कोने में रहने वाले व्यक्तियों तक ये बात पहुंचाए, दूसरे लोग समर्थन करें, इस प्रकार किसी भी बात को मनवाने में, किसी प्रोजेक्ट को सक्सेस करवाने में पत्रकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी किसी विचारधारा, किसी खास मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ा सकती है, जनमत हासिल करवाने के लिए जोरदार अभियान चला सकती है। इसी को एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। यानी कि कोई भी सामाजिक मुद्दा, कोई हड़ताल, कोई विचारधारा के साथ यदि पत्रकारिता जुड़ जाए तो उस मुद्दे को जल्द ही निपटने के लिए, जल्द ही मनवाने के लिए पत्रकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सबसे पहले थी बच्चों खोज परख, साधारण व्यक्ति, संस्थाओं द्वारा की गई गड़बड़ियाँ। दूसरा था बच्चों वॉच डॉग, सरकार द्वारा की गई गड़बड़ियों के सामने आना। विशेषीकृत, किसी एक विषय पर विशेष ढंग से रिपोर्ट्स तैयार करना, विशेषीकृत। और लास्ट है बच्चों एडवोकेसी पत्रकारिता, किसी संगठन, किसी विचारधारा, खास मुद्दे को उठाकर किसी विचारधारा या मुद्दे के पक्ष में जनमत हासिल करवाने के लिए अभियान चला सकती है, उसी है एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। ये स्टूडेंट्स आपने पढ़ के देखना है, वीडियो ढंग से सुनना है, अच्छे से रिवीजन करनी है स्टूडेंट्स। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट्स, आप इसे लाइक सब्सक्राइब करके मेरे उत्साह को बढ़ाएं। आप इसे देखें वीडियो को अच्छे ढंग से, और फर्स्ट लेसन की भी रिवीजन करें, सेकंड लेसन भी पढ़ें, क्योंकि पिछला रिवाइज करने की ज़रूरत होती है बच्चों। सभी को अच्छे स्टूडेंट्स साथ साथ रिवीजन करते हैं। डिजिटल एजुकेशन का फ़ायदा उठाएं, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करें। धन्यवाद।